जब किसी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए हमें 12-13 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने पड़े और हमारे पास प्रिपरेशन टाइम बहुत कम हो, तो हम चाहते हैं कि भाई हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो हमें मिस नहीं करने या फिर जो हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। हेलो ऑल, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम जो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो में आपको हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और आप लोगों ने उनको प्रिपेयर करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कंप्लीट गाइड बुक फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2023 एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपके जितने भी डाउट हैं रिगार्डिंग सोर्सेज, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग डिकोडेड सिलेबस, रिगार्डिंग पीवाईक्यू, वो सारे डाउट इस गाइड बुक से रिजॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को कंपोनेंट्स के नाम पता लगेंगे, बल्कि उन कंपोनेंट्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो सारे मेंशन्ड हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को एपीएफसी 2002, 2004, 2012, 2015 के सॉल्व पेपर और ईओ के 2017 और 21 के भी सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो अभी अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये कॉपी आपके टेबल पे पक्का होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताते हैं तो उसके पीछे एक एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि भाई पिछले पास्ट ईयर पेपर्स में हमें कौन सा टॉपिक बार बार देखने को मिल रहा है पेपर में। तो उसके बेसिस पे ये लिस्ट प्रिपेयर करी गई है और अब आपको मैं ये लिस्ट दिखाता हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की, जो कि एपीएफसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईओए में वैसे तो सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमें इंप्लिसिटली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके दोनों एग्जाम्स में काम आ सकता है। तो यहाँ पर अगेन फिलोसफिकल स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल स्टाइल, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टेंपल आर्किटेक्चर के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये 5 टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने। सेकंड जो एरिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रिटिश ऑफिशियल एंड देयर पॉलिसीज, क्योंकि आपको बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़नी पड़ती हैं। इवन अगर हम बात करें रेवेन्यू पॉलिसीज की, तो वहां पे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है, महलवारी वगैरह हो गई, उनको आपने अच्छे से कवर करना है। देन जो रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट है गवर्नमेंट के जो आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और 1857 से लेकर 1885 जो इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं एंड उस टाइम पर जो हमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, वो सारी हमें प्रिपेयर करनी है। देन इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर और उनकी कंट्रीब्यूशन, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे काफी क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे ज्योतिबा फुले की कंट्रीब्यूशन क्या है, और उनके ऊपर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। गांधीयन मूवमेंट, जो मेजर मूवमेंट्स थी स्टार्टिंग फ्रॉम 1919, उसके बाद 1921 की एनसीएम, देन सीडीएम और देन क्विट इंडिया मूवमेंट, वो आपको प्रिपेयर करनी है। और जो आपके 1905 से लेकर 1906 के 16 तक के इवेंट थे, जहां पर स्वदेशी मूवमेंट से अगर हम शुरुआत करें, फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करें, देन सूरत स्प्लिट की बात करें, और उसके बाद हम होम रूल लीग की बात करें, तो वो एक पूरा पीरियड है जहां पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। सिमिलरली अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, क्योंकि यूपीएससी आपसे बेसिक पे काफी क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर रखा है तो आप उन क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले। देन राइट्स एंड ड्यूटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको हर एक एग्जाम में परेशान करेगा, लेकिन दोस्तों स्कोरिंग भी है। उसके बाद जो इंडियन लेजिस्लेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट भी, जहां पे मनी बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट एरिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप सारे एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर मत करिए, लेकिन प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट के ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप मिस नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं, तो फिजिक्स में फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे भी। देखिए यहाँ पर अगेन क्योंकि ये थोड़ा सा ना मेमोरी वाला पार्ट हो जाता है कि आपके जो कनकेव मिरर है उनकी एप्लीकेशन क्या है, कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन क्या है, तो वो आप मिस मत करिएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद अगेन में अगर बायोलॉजी की बात करें, न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे और ह्यूमन एनाटॉमी पे क्वेश्चन आते हैं। टेक्नोलॉजी पे अगेन हमारी 4-5 मेजर टेक्नोलॉजी है, जहां पर बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको पूरी लिस्ट बनाई गई है। इंडियन इकोनॉमी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जहां पर जीडीपी, जीएनपी के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन आप लोगों को आनी चाहिए, के बारे में क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो न्यूज में रहते हैं, वो आपको पक्का प्रिपेयर करने हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो हमेशा ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन की बात करूं, तो सेंसस 2000 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्वेश्चन आया था, इस बार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफिक फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, रिवर्स को अरेंज करना पड़ता है आपको, तो रिवर्स आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वेजेस, ये वो टॉपिक हैं जो आपको पक्का प्रिपेयर करने हैं। लेबर लॉ में हमारे पास 6 मेजर लॉ हैं, ठीक है, जिनमें से हम आपको बोलते हैं
कि भाई आपको ये एक्ट से प्रिपेयर करने ही करने, क्योंकि इनके ऊपर आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हर एक्ट से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इन एक्ट को बिल्कुल भी मिस करिए, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। सोशल सिक्योरिटी में ईपीएफ स्कीम, क्योंकि हम कहते हैं कि रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, आपने भी पहले पढ़ी है। उसके बाद जो आपकी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट अमंग दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अकाउंटिंग में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, लेजर एंड सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्राइमरी फोकस कर प्रिपेयर करिए। देन क्वांट में अगेन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सब में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देखने को मिलेंगे और आपके ओवरऑल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 100 टॉपिक्स के अलावा कुछ और प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर करने नहीं करने। आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो देख लीजिए कि आपने 100 टॉपिक पढ़े या नहीं पढ़े। अगर आपने पढ़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक मिस कर दिया है उसको कवर कर लीजिए, और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने की सोच रहे हैं तो इन कंपोनेंट्स की 1-2 बार रिवीजन एक्स्ट्रा कर लीजिएगा ताकि इनके क्वेश्चन आप लोगों के गलत ना हो। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि आपको यही 100 टॉपिक प्रिपेयर करना है, नहीं, ऐसा मोटिव नहीं है, क्योंकि यूपीएससी है, हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज भी हो जाते हैं, तो आपको ये तो प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है, लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है तो आपने उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में, जहां पर हमने आपको 3 डिफरेंट जो है मॉड्यूल प्रोवाइड किए हैं। पहला कोर्स है मास्टर पैक विच इज दी 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, जहां पर आपको कंप्लीट कवरेज मिल रही है फॉर ऑल दी कंपोनेंट। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं 12-13 उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, जहां पर आपको वीडियोस, नोट्स और चैप्टर वाइज क्विज मिलते हैं अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ टेस्ट, 5 फॉर एपीएफसी, 5 फॉर ईओयू। तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड को और आपने ऑलरेडी जीएस और क्यूआरई प्रिपेयर कर लिया है तो आपके लिए उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो स्पेशल कंपोनेंट है आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स और करंट अफेयर, उनको कंबाइन करके कोर्स बनाया गया है टेस्ट सीरीज प्लस। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वो कोर्स चूज कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर हम आपको हर एक कंपोनेंट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज देंगे अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ टेस्ट, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाकर आप कोर्सेज भी चेक करिए और प्लीज ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये कॉपी आपके टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने चिपकी होनी चाहिए और एक मार्क पक्का मारना है जब भी आप कोई टॉपिक कवर करो, ताकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिले। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।